नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे असरिक दर के बारे में। असरिक दर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक्सेसिव या प्रोलॉन्ग हो जाती है। आज हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे देखते हैं। डेफिनेशन, निदान, मॉडर्न कोरिलेशन, पैथोजेनेसिस, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग मेंसेस मीन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक्सेसिव या प्रोलॉन्ग हो जाना असरिक दर कहलाता है। असरिक का मतलब होता है ब्लड एंड दर का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लो, यानी अति प्रवृत्ति ऑफ आर्तवा, यानी पीरियड्स का फ्लो ज्यादा हो जाना। इसे हम मॉडर्न में कोरिलेट कर सकते हैं मेनोरेजिया, मेट्रेजिया एंड डीयूबी यानी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसमें दोष की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है पित्त एंड वात, जो कि रक्त की दुष्टि करते हैं। इसके हम निदान देख लेते हैं। आहारस में है एक्सेस स्पाइसी, सॉर, सॉल्टी, तीक्ष्ण और उष्ण फूड, यानी ज़्यादा स्पाइसी, सॉर, सॉल्टी, तीक्ष्ण और उष्ण फूड का यूज करने से। बिहार में देखें एक्सेस क्वाइटस, ओवर एक्सर्शन, हीट एक्सपोजर। मानसिक निदान है स्ट्रेस एंड एंगर। अगर हम इसकी संप्राप्ति देखें तो जब हम बार बार निदानों का सेवन करते हैं उससे वात प्रकोप हो जाता है, जिससे पित्त और रक्त की रुष्टि होती है और बॉडी में हीट इंक्रीज हो जाता है, जिससे आर्तव स्रोतश का विशेषण होता है एंड वो कोस करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। वात है उसके फ्लो को कंटिन्यूस रखता है। हम इसे आयुर्वेद के अनुसार समझते हैं। जो पहले प्रदर कहा जा चुका है उसका हेतु इत्यादि के साथ वर्ण किया जा रहा है, उसे सुनो। जो स्त्री अत्यधिक मात्रा में लवण, अमल, गुरु, कटु, विदाही, स्निग्ध, ग्राम्य, उदक, मेद, मांस, कृष्णा, खीर, दही, सूप, दही का पानी, मदिरा आदि का सेवन करती है तो उसके शरीर में कुपित हुई वायु रक्त को अपनी मात्रा से अधिक उत्पन्न कर देती है और रजोवाही सिराओं में आश्रित होकर तथा अपनी मात्रा में बढ़े हुए रक्त को लेकर रज को भी बढ़ा देती है। तो रज की स्वाभाविक मात्रा उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। विद्वान लोग इसे असृक्तर कहते हैं। रज फूट फूट कर बाहर निकलता है, अतः इसे प्रदर कहा जाता है। सामान्य रूप से प्रदर रोग का कारण और लक्षण यहाँ निर्देश किया गया है, ये चरक के अनुसार बताया हुआ है। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो निदानों के सेवन से वायु प्रकोपित होकर रक्त को दूषित करता है। प्रकोपित वायु रक्त की प्रमाण को बढ़ा देता है और जो बढ़ा हुआ रक्त है वो सिराओं पे आश्रित होकर रज की मात्रा को भी अधिक जल्दी बढ़ाता है, जिसके रज की मात्रा अत्यधिक श्राव के साथ बाहर आती है। इसको हम स्ट्रिक्टर और प्रदर कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। वातज, पित्तज, कफज एंड संधिपातज। वातज में इरेगुलर और पेनफुल पीरियड्स होते हैं। पित्तज में बर्निंग के साथ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। कफज में थिक होता है और जो संधिपातज है उसमें मिक्स लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले प्रिंसिपल है रक्त स्तंभन, यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। दूसरा पित्त का शमन, यानी पित्त को बैलेंस करना। थर्ड इज रक्त प्रसादन, ब्लड को प्योरीफाई और हेल्दी बनाना। नेक्स्ट इज अग्निदीपन, यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करना। रक्त स्तंभन में हम कौन सी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं? प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी एंड नाक के सचूर। पित्त से हमत के लिए हम औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं कामदूधा रस एंड चंद्रकला रस का। यूट्राइन टॉनिक में हम अशोक का रिस्ट और लोध्र चूर्ण का यूज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन अगर हम देखें तो पुष्पनाल चूर्ण का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रक्त स्तंभक होता है, पित्त का शामक करता है। पुनर्वादी मंदूर भी हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि शोधहर होता है और रसायन होता है। अभिपत्तिकर में अग्निदीपन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्रोसीजर इसमें विरेचन, अगर जैसे पित्त की इन्वॉल्वमेंट है तो अगर साथ में वात की है तो हम इसे बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर आपको डिटेल में आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आचार्य के रेफरेंस के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सेक्शन में कमेंट करें, मैं डिटेल लेक्चर जरूर बनाऊंगी।